हाय गेमर्स से हूं जी, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल जहां बात करते हैं गेम्स गेम पीसी की। तो आपको गेम पीसी में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आज हम मीडियम सेक्शन का ग्राफिक कार्ड खरीदे, महंगे ग्राफिक कार्ड ना खरीदें 3080 3090 जैसे, हम कार्ड खरीदें 3060 Ti जैसा जो इस समय अवेलेबल है, इससे भी नीचे वाले और इससे भी सस्ते ग्राफिक कार्ड्स आएंगे। लेकिन हम मीडियम लेवल का ग्राफिक कार्ड खरीदें तो क्या हम हाईएस्ट सेटिंग्स पे अपने गेम्स को आज चला सकते हैं इन ग्राफिक कार्ड्स पे? हाईएस्ट सेटिंग्स का मतलब है सारी सेटिंग्स हाई पे, टेक्सचर भी हाई पे, सब चीज हाई पे, रे ट्रेसिंग भी ऑन, DLSS भी ऑन, सब कुछ ऑन। मैं कुछ टेस्ट करूंगा इस वीडियो में, उस समय यह पता चलेगा कि क्या ये कार्ड फ्यूचर प्रूफ है। अगर वो आज के गेम में जो है हिलने लगा तो गारंटी की बात हो जाएगी कि ये फ्यूचर प्रूफ भी नहीं है। लेकिन अगर आज का गेम भी चला देता हाईएस्ट सेटिंग्स पे, तो आपके आने वाले 3-4 साल में भी जो गेम आने वाले हैं वो भी आप कम से कम हाई सेटिंग्स पे या फिर मीडियम सेटिंग्स पे चला सकोगे। तो क्या ये ग्राफिक कार्ड फ्यूचर प्रूफ है? आइए जानते हैं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। और ये सारी टेस्टिंग जो आज मैं करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं Ino3D के GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 एडिशन पे। Ino3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 ग्राफिक कार्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, sfcinternational.in/Ino3D पे जाइए, आपको और जानकारी मिलेगी। जो पीसी बिल्ड किया था ना, उसमें मैं ये 3060 Ti का कार्ड लगाने जा रहा हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, इस वीडियो को आसान बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेमिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक मल्टीप्लेयर गेमिंग होती है, एक सिंगल प्लेयर गेमिंग होती है। मल्टीप्लेयर वाली जो गेमिंग होती है उसमें आप जानते हो कि आपको हाई FPS चाहिए ही चाहिए, तभी आपका भला हो पाएगा। उसके लिए ग्राफिक कार्ड तो सुपरस्टार होता ही है, लेकिन साथ में अगर मॉनिटर और सीपीयू भी ताकतवर हो तो आपको फायदे ही होंगे। यानी मॉनिटर और सीपीयू भी ताकतवर चाहिए, वरना सीपीयू बॉटलनेक करेगा और ये जो इतना हाई FPS आप जनरेट कर रहे हो मॉनिटर पे देख नहीं रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है। वही सिंगल प्लेयर गेमिंग जो है उसमें आप 60 FPS या फिर 120 FPS मैं कह रहा हूं स्मूथनेस के लिए, लेकिन 60 FPS मान के चलो आप काम चला सकते हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार ग्राफिक कार्ड है। अगर आपके पास सीपीयू कमजोर भी है, मैं तो कह रहा हूं R5 है, पुरानी थर्ड जनरेशन का AMD या सेकंड जनरेशन का AMD, तो भी आपका काम चल जाएगा। 60 FPS की आराम से वो गेमिंग करा देगा। आपको मॉनिटर भी कोई हाई रिफ्रेश रेट वाला नहीं लेना है, महंगा मॉनिटर। आपका 1080p या 4K आप लेना चाहते हो वो आपके ऊपर, लेकिन 1080p मॉनिटर की बात कर लेते हैं। 60 FPS वाले से आपका काम चल जाएगा। तो मॉनिटर भी आपने कोई महंगा नहीं लिया, सीपीयू मैंने आपको बता ही दिया है कि आप सस्ता ले सकते हो, तो ये सस्ता रह सकता है। ग्राफिक कार्ड सिर्फ सुपरस्टार है। वहां पर मल्टीप्लेयर गेम्स में आपकी मदद कर देती हैं कुछ टेक्नोलॉजीज, जैसे रिफ्लेक्स हो गया, तो वहां पर आपको मल्टीप्लेयर गेम्स में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आज जो हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सिंगल प्लेयर गेम में जो ब्यूटीफुलनेस दिखानी होती है उसके लिए आपको सेटिंग सारी हाई करनी पड़ती हैं। रे ट्रेसिंग वगैरह आप ऑन कर लो और DLSS ऑन कर लो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा फ्रेम रेट बढ़ जाए। तो ये आपको टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं अगर आपको 60 FPS की सिंगल प्लेयर ब्यूटीफुल गेम देखना है। तो आइए अनबॉक्स करते हैं Ino3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 एडिशन को। इस कार्ड में मैं देख रहा हूं कुछ RGB एलिमेंट भी अगर हो, LED वगैरह, तो मजा आ जाए। बॉक्स तो सबके एक से ही आते हैं, ये अंदर से तो ब्लैक होता ही होता है। आइए देखें अंदर कैसा कार्ड निकलता है। ओके, सबसे पहले ये मुझे वारंटी डिस्क्लेमर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर चूजिंग Ino3D कार्ड, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह और सॉफ्टवेयर की नॉलेज दे रखी है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। और उसके अंदर पावर सप्लाई गाइडलाइन भी दे रखी है। ये तो हमें पहले ही पता है भाई, हम पीसी बनाते हैं। ये रही मेन चीज, ये फोम वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, बबल रैप। तो ये रहा कार्ड, ट्रिपल फैन एडिशन है, नाइस। बैक प्लेट पे आप देख रहे हो कटआउट वगैरह भी है। हम सब जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड सुपरस्टार होता है किसी भी गेमिंग पीसी का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Ino3D के कार्ड्स में आपको नया कूलिंग सोल्यूशन मिलता है। इसमें आपको ट्रिपल फैन एडिशन में 92 mm के सिथ ब्लेड्स मिलते हैं, जो लो फैन स्पीड्स पे भी मैक्सिमम एयर फ्लो देते हैं। साइड से ये कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर आपको GeForce RTX लिखा हुआ मिल जाता है, और ये फिर एक एक्रिलिक पैनल है, टेल फिन मॉड्यूल है पूरा, जो इसकी ब्यूटी में और चार चांद लगा रहा है। यहां पर आपको जो है 8 पिन एक सिंगल पावर कनेक्टर मिल जाता है। इस कार्ड में आपको 6 हीट पाइप्स मिलते हैं विद CNC प्रोसेस, और मॉसफेट और मेमोरी से इफेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए कॉपर बेस मिलता है। और बैक प्लेट आपको कुछ इस जैसी मिलती है, जहां पर जगह जगह कटआउट है, आप ये देख रहे हो।
फॉर प्रॉपर हीट डेसिपेशन। और यहाँ पर iChill लिखा हुआ है और यहाँ पर GeForce RTX लिखा हुआ है और यहाँ कोने में बाय Ino 3D भी लिखा हुआ है। और इस कार्ड पे भी आपको एक HDMI और 3 डिस्प्ले पोर्ट्स मिल जाते हैं। मैं आपको इस पीसी के बारे में बताता हूँ जिसमें मैंने ये Ino 3D का ग्राफिक कार्ड लगा रखा है। आपको पता है अभी मैंने ये पीसी बनाया है। इस कार्ड पर जो एक्रिलिक टेल फिन मॉड्यूल है उस पे आपको रेड LED मिलती है। ये मैं आपको बता दूं RGB नहीं है लेकिन रेड LED मिलती है आपको इस ग्राफिक कार्ड पे। अगर सस्ते ग्राफिक कार्ड में आपको लाइटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं तो अच्छा ही है। और इस रेड LED पैटर्न के अंदर iChill लिखा हुआ है। CPU मैंने लगा रखा है AMD का Ryzen 9 3900 XT, बहुत ही पावरफुल CPU जिससे एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी बॉटलनेक ना हो। और उसे ठंडा कर रहा है 360 mm का ये AIO। रैम मैंने लगा रखी है Corsair की Dominator जो कि 8GB रैम है और मैंने 16GB की किट लगा रखी है। इस तरह के गेमिंग पीसी के लिए जिसमें आप 3060 Ti लगाने वाले हो 16GB मोर देन इनफ है। और ये सारे काम मैं X570 मदरबोर्ड पे कर रहा हूं। और ये जो मैंने पीसी बनाया है इसमें 6 RGB फैंस हैं। चलिए मैं साइबरपंक आपको चला के दिखाता हूं, कुछ चीजें दिखाता हूं, सेटिंग्स वगैरह चेंज करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है, FPS कितना ड्रॉप होता है। इस समय मैंने MSI आफ्टरबर्नर खोल रखा है, आप उसमें भी देख सकते हो। पहले मैं लो सेटिंग्स पे चलाने जा रहा हूं। मैंने सारी सेटिंग्स लो कर ली हैं, ये देखो आप सारी सेटिंग्स स्लो हैं, सब कुछ बंद है, RTX भी बंद है, रे ट्रेसिंग DLSS सब बंद है। और अब मैं आपको बताता हूं कि गेम कैसा लगता है। गेम ठीक ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। अब सब कुछ बंद हो चुका है, रे ट्रेसिंग वगैरह, शेडोज वगैरह सब कुछ, टेक्सचर सारे चेंज हो चुके हैं, तो चीजें थोड़ी कार्टूनी सी और ओल्ड गेम टाइप की सी लग रही है। देख रहे हो आप ये कार है, इसमें कोशिश की गई है, रेंडरिंग वगैरह की कोशिश तो की गई है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है, कार्टूनी टाइप की सी लग रही है। तब भी बहुत अच्छा है, नया गेम है तो काफी मेहनत तो की गई है। ट्रक के भी टेक्सचर्स मैं देख रहा हूँ, लोगों के भी टेक्सचर्स देख रहा हूँ, वो मजा नहीं आ रहा। इवन आपको मैं एज अ वर्ल्ड देख के बता रहा हूँ, जो लाइट्स वगैरह आई है, NCPD वगैरह है, वो मजा नहीं आ पा रहा। लेकिन हाँ ये एक अच्छी बात है कि आपको FPS खूब मिल रहे हैं, 80 तक का FPS है, खूब प्लेएबल है। मतलब आपका अगर कोई और भी लो कार्ड आप लेते हो 3060 Ti से भी नीचे तो आपको ज्यादा FPS मिल जाएंगे। मतलब 3000 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो गेम की ब्यूटिफिकेशन है ना उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा मुझे कमी लग रही है, क्योंकि मैं इस गेम को काफी लंबे टाइम से रे ट्रेसिंग पे खेल रहा हूँ, फुल रे ट्रेसिंग, साफ सब कुछ ऑन, और FPS भी अच्छे हैं। ये देख के थोड़ा सा मेरा मन खट्टा हो रहा है। चलो लेकिन FPS अच्छे हैं। चलिए अब RTX ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना अंतर पड़ता है और क्या अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ये देखो मैंने RTX पूरा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे मैंने कर रखी है। आपको नीचे सेटिंग्स में भी दिखा दूँ, ये देख रहे हो आप रे ट्रेसिंग जो अल्ट्रा पे है, DLSS भी ऑन है, मैं इसे ऑफ करे दे रहा हूँ। देखें कितना FPS मिलता है और गेम कैसा लगता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो वो सब तो छोड़ो कि गेम कैसा लगता है, ब्यूटिफिकेशन तो भी आप छोड़ो। अब आप देख रहे हो FPS कितना डाउन हो गया है। रे ट्रेसिंग आप जानते ही हो कितनी डिमांडिंग है। आप ये देख रहे हो 40 के अराउंड, मतलब 36 तो मैं 40 माने ले रहा हूं। और पता मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, आप एक बार को, मैं आप जानते हो मैं कहता रहता हूं गेम्स में अगर आपको 45 भी मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना 40 पे क्यों अजीब लग रहा है। मैं अभी बिल्कुल 80 FPS से आपने मुझे एकदम से नीचे डाउन कर दिया है 40 FPS पे, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब आप ये भी जानो सिर्फ बात 80 की भी FPS की नहीं है। ये जो मॉनिटर जिसपे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 240 हर्ट्ज का मॉनिटर है, यानी कि मैं अगर 80 फ्रेम रेट निकाल रहा है ना ग्राफिक कार्ड तो 80 देख पा रहा हूँ। ये 60 हर्ट्ज वाला ग्राफिक वो मॉनिटर नहीं है कि आपका एक बार को ग्राफिक कार्ड 80 निकाल रहा हूँ लेकिन मैं देख 60 पा रहा हूँ। मेरे को पूरे 80 दिखाई दे रहे थे और अब मेरे को ये 35। लेकिन चलो वो मैं एक बार को ड्रॉप कर रहा हूं चीज। मैं ये देख रहे हो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो बिल्डिंगों के पूरे तालाब में, पानी में। और मैं इन भाई साहब के टेक्सचर भी आपको देख के बताऊं, फोन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहे हैं टेक्सचर्स। अभी मैं आपसे कह रहा था वीडियो गेम लुकिंग टाइप का लग रहा है। और ये देखो स्टॉल भी जो है पूरा, जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर ये बंदा भी है, सारा सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ टेक्सचर जैसे गाड़ी भी है तो गाड़ी जैसी लग रही है, काफी कुछ सुधर गया है।
और थोड़ी देर बीती है ना, अब मुझे FPS भी थोड़ा सा आदत पड़ गई, लेकिन फिर भी ये 30-40 है, एकदम से ड्रॉप हुआ ना ये 80 से 40। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 45 भी प्लेएबल है। अभी मैंने ये भी याद रखो, आप DLSS ऑन नहीं किया, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, अब ये मेटल जैसा लग रहा है, स्क्रैचेस वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, टायर जैसा लग रहा है, रोड के टेक्सचर सब हाई हो गए हैं, शेडो वगैरह आप देखो, सीरियसली जो प्रोडक्ट है। और एज अ वर्ल्ड भी मैं आपको देख के बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं ना, वही वाली बात है, रियलिस्टिक की तरफ बढ़ गया। अभी ये पुराना जो है ओल्ड गेम टाइप का सा लुक आ रहा था, जैसे नहीं कोई 2010 में कोई गेम बना होते थे, हाईएस्ट सेटिंग्स में आप उसे खोलते थे, वैसे लगते थे। अब ये थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक सा मुझे लग रहा है, जो वर्ल्ड है, जो शेडोज वगैरह है, सनलाइट वगैरह जो भी पड़ रही है। अब मुझे एक चीज देखनी है, चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि आपको ये सब चीजें अच्छी दिख रही हैं, सारे रिफ्लेक्शंस वगैरह सारे आप देख सकते हो, वो सब ठीक है। अब मुझे एक चीज ये देखनी है, रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप, गाड़ी के आप टेक्सचर देख रहे हो, पूरा मेटल लगता है। ये देखना है DLSS कितना जादू करके दिखाएगा, वो तो ठीक है। अब मेरी ये मैंने अल्ट्रा पे कर रखी है, रे ट्रेसिंग सब कुछ है, आप देखो ये अल्ट्रा पे चल रहा है, और ये DLSS ऑटो पे कर दिया है, ऑफ था पहले, अब ऑटो पे है। यस, मोर लाइक इट, सही है, बढ़िया। और अब मैं ये आप समझो 40 FPS पे भी ये 60 FPS की तरफ बढ़ाऊं ना, गेम ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये मुझे बुरा नहीं लग रहा। और ये रे ट्रेसिंग तो आप जानते ही हो, पूरी फुल है, अल्ट्रा पे है, रिफ्लेक्शन, शैडोज, रे ट्रेसिंग की भी क्वालिटी आप मीडियम, लो या अल्ट्रा पे कर सकते हो, अल्ट्रा पे ये सब कुछ। ब्यूटिफिकेशन तो उतना ही है, और अब ये खेलने लायक है। जो FPS बढ़ा है अभी DLSS ऑन करके, जो आप ये देख रहे हो 55 के ऊपर जा रहा है, 60 की मान लो आप इसे, तो अब ये खेलने लायक है। 60 है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते ही हो। और इवन आप में से कई लोगों के पास 60 हर्ट्ज का ही मॉनिटर होगा, आप शायद हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर नहीं लोगे, आपका गेम पूरा चल सकता है। 3060 Ti मैं यूज कर रहा हूं, ये 3080 या 3090 या 3070 जैसा बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही। और अभी ये गेम और अभी डेवलप हो रहा है, आप जानते हो पैचेस वगैरह आ रहे हैं इसके अंदर, और कंडीशंस अच्छी होंगी। अभी बिल्कुल लॉन्च गेम है साइबरपंक, आप जानते हो बग्स वगैरह भी हैं, और थोड़ा हार्डवेयर पे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट ओवरऑल अब प्लेबल फ्रेम रेट है DLSS ऑन करके। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सीरियसली साइबरपंक को मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूं, ये वो गेम है जिसे रे ट्रेसिंग फुल ऑन करके आपको खेलना चाहिए। मैं तो 3080 वगैरह पे खेल रहा हूँ, 4K पे भी खेले हैं, और हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर पे भी खेल रहा हूँ, और सीरियसली मजा आ रहा है। बग्स वगैरह है इस गेम में, नो डाउट, उसकी वजह से इमर्जन टूट जाता है, लेकिन गेम अच्छा है और खूबसूरत गेम बनाया है, और टाइम के साथ ये और बेहतर होता जाएगा। तो आइए मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या ये कार्ड्स जो हैं फ्यूचर प्रूफ है, ये मीडियम बजट वाले ग्राफिक कार्ड्स, क्या इन पे मैं लंबे टाइम तक गेमिंग कर सकता हूं, सारे गेम चलाए और सेटिंग्स में ज्यादा हाई रख सकूं? इसका जवाब है हाँ। आप भी जानते हो कि एक लंबे टाइम से जो 60 सीरीज वाले टाइप के कार्ड्स होते हैं वो लोगों को बड़े पसंद है। आप जानते हो 1060 GTX आज भी हिट है, तो ये मीडियम सेक्शन वाले कार्ड जो है काफी काम कर देते हैं, इसीलिए लोगों को पसंद है कि वो आज तो आपको बेहतरीन गेमिंग कराएंगे, फुल ऑन गेमिंग कराएंगे, सारी सेटिंग्स ऊपर रखो आप, रे ट्रेसिंग, शेड ट्रेसिंग सब ऑन कर लो आप अल्ट्रा पे, सब कुछ करवाएंगे, और भविष्य में आने वाले गेम्स भी चलाएंगे। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो गेम मैंने चलाया है साइबरपंक 2077, ये एक बाहरी गेम है। अभी ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज भी नहीं है, ये सभी जानते हैं कि इसकी क्या हालत है। अभी ऑप्टिमाइज होगा और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ये एक भारी गेम है, और उस पे भी परफॉर्मेंस इस कार्ड की 3060 Ti की बहुत अच्छी है। मीडियम लेवल का ग्राफिक कार्ड है, हाई लेवल वाले ग्राफिक कार्ड्स की हम अभी बात नहीं कर रहे, 3070, 3080 और 3090 और ये TI वर्जन्स भी इनके अगर आएंगे तो वो भी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मीडियम सेक्शन के ग्राफिक कार्ड्स की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आने वाला जो 3060 है मैं उसको भी इंक्लूड करता हूं इसी में, इसके आसपास ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी। आप ये समझो मैंने रे ट्रेसिंग, रैम नहीं बढ़ता है इस ग्राफिक कार्ड पे अभी टेस्टिंग में, रे ट्रेसिंग मैंने अल्ट्रा पे चलाई है, जबकि रे ट्रेसिंग के भी कई लेवल्स होते हैं। मैं चाहता तो रे ट्रेसिंग शैडोज, रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस, या रे ट्रेसिंग की कितनी क्वांटिटी रखनी है खुद की रे ट्रेसिंग की,
मीडियम, लो, मैंने सब अल्ट्रा रखा और सब कुछ ऑन रखा। मैंने रे ट्रेसिंग का कोई भी मोड लो नहीं किया। तो अगर आप लो मोड भी करते हो फ्यूचर में तो आप बहुत अच्छी गेमिंग एक लंबे टाइम तक, मेरे ख्याल से 3 से 5 साल तक आराम से कर सकते हो। उसमें आपकी रे ट्रेसिंग वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा आप ये समझो DLSS जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है और बेहतर होता जाएगा। यानी कि आपको और ज्यादा FPS मिल सकते हैं और आप और ज्यादा चीजें ऑन कर सकते हो। और जो गेम भी हैं वो ये चीजें ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएंगे। बाय द वे मैं DLSS के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, जो क्वालिटी है DLSS की थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो ना के बराबर ही है। मैं तो बहुत पास से जज कर रहा हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है, आप तो शायद बता भी नहीं पाओगे वीडियो के अंदर। लेकिन उसको आप ऑटो पे ही छोड़ दो, उसको आप खुद मत छेड़ो, लो मीडियम आप कुछ हाई वाई मत करो। अगर जस्ट बतानी हो मुझे आपको कि 3060 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड क्या कर सकते हैं, 3060 Ti की भी कह रहा हूं मैं, भविष्य में आने वाले यही इसी लेवल के जो बजट के और ग्राफिक कार्ड्स आएंगे उनकी भी कह रहा हूं, ये आपको 60 FPS की गेमिंग आराम से करवाएंगे, सब कुछ अल्ट्रा पल्ट्रा पे ऑन करके। यानी कि आप समझो रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे ऑन करके, हाईएस्ट सेटिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ही हाईएस्ट सेटिंग्स की। आपको 60 FPS मिल जाएंगे। आपका मॉनिटर भी ज्यादातर लोगों का 60 हर्ट्ज वाला ही होगा, हर कोई या हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर तो नहीं खरीदता। तो आपकी आराम से गेमिंग हो जाएगी अच्छी वाली रे ट्रेसिंग वाली। मैं ये बहुत टाइम से बात करता हुआ आ रहा हूं इन्हीं कार्ड्स के ऊपर, 3060 Ti के ऊपर। अगर आपको कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने हैं, अगर आप 240 हर्ट्ज वाले मॉनिटर लेना चाहते हो तो उनके लिए अलग तरह के कंप्यूटर हैं। उसमें तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप CPU भी भारी लगाओ। इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आप R5 3600 जैसे CPU भी लगा सकते हो और बेहतरीन काम करेंगे। आपको 60 FPS चाहिए, वो आपको मिल गए। 60 हर्ट्ज का आपका मॉनिटर काम कर रहा है तो पैसे भी बच गए आपके। और ये ग्राफिक कार्ड आपको लंबे टाइम तक ये हाई सेटिंग्स में चलाएगा। सारे गेम तो ये चलाएगा ही, टोटल फ्यूचर प्रूफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 से 5 साल तक ये आपको आराम से साथ दे देगा। आपको बस ये है कि गेम एक तो ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करके लाएंगे तो भविष्य में आने वाले गेम्स आराम से चला सकेंगे ये रे ट्रेसिंग और DLSS वगैरह को। और आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि रे ट्रेसिंग वगैरह या सेटिंग्स वगैरह आपको कितनी लो करनी है। मैंने जो अभी आपको दिखाया है सेटिंग्स में, मैंने तो जो कस्टमाइज जो आती है लो, हाई, हाईएस्ट और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा और रे ट्रेसिंग लो और DLSS ऑफ, मैंने तो सिर्फ इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने सेटिंग्स में और चीजों तो देखी ही नहीं कि टेक्सचर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको एंटी एलियासिंग वगैरह के सारे फीचर्स मिलते हैं, आप वो भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो आराम से भविष्य में आने वाले आपके सारे गेम्स चलेंगे इस जैसे ग्राफिक कार्ड पे। 3 साल तो आराम से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, 5 साल तक आप इसके यूजेस आराम से खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे नीचे आप जाते हो, ये जानते हो ना, अब ये 60 का जो लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 1060 था, फिर 2060 हुआ, फिर अब इस तरह के आप ये जो ग्राफिक कार्ड हैं 3060 Ti जैसे, मैं इन लेवल पे बात कर रहा हूं जो 60 वाली जो लाइन है, जिसमें 60 सीरीज के भी हैं और Ti सीरीज को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं। इसके नीचे आप जाओगे तो थोड़ा सा फिर आपको जो है सेटिंग्स में ज्यादा या तो डाउन आना पड़ेगा, या तो 60 FPS चाहिए, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यही 50 FPS से नीचे की गेमिंग में। वहां थोड़ा सा आपको अंतर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, गेम मैंने लो सेटिंग्स में चलाया है तो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि अनप्लेबल नहीं है। मैंने भी पास्ट में कई गेम्स खेले हैं जो 45 FPS, इवन मेरे पास तो एक लैपटॉप था जिसमें ज्यादा अच्छी गेमिंग करता था, 30 FPS पे भी खेला है। तो गेम चलना चाहिए, 30 के नीचे अनप्लेबल होता है, 30 तक प्लेबल होता है, काम चल जाता है। मतलब लेकिन अगर कोई देख ले कि 80 FPS क्या होता है और रे ट्रेसिंग क्या होती है और उसे मॉनिटर मिले एज 240 हर्ट्ज वाले, जैसे कि आपने भी सुना होगा, जो 144 हर्ट्ज की गेमिंग कर लेता है वो 60 FPS की गेमिंग कर नहीं पाता है, तो वो सब सच बातें हैं। तो उस पर नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो 30 FPS की, 45 FPS की गेमिंग, तो करना जरूरी है। लो सेटिंग्स पे आप चलाओ, गेम चलना चाहिए बस। ग्राफिक कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, smcinternational.in/eno3d, उस पर चेक कीजिए इस ग्राफिक कार्ड के बारे में।